नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन? अगले चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम भेजने का आज आखिरी दिन। नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन कबल होना है। आज तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी करना लाजिम। पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास 4 बजे होगा। TORs तय किए जाएंगे। वजारत कानून से 3 सीनियर तरीन जजेस का पैनल लिया जाएगा। वज़ीर आज़म 2/3 अक्सरियत से आने वाला नाम ऐवान सदर भिजवाएंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी से नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 साल के लिए होगा। PTI का आज पार्लिमानी खुसूसी कमेटी के बाइकआउट का फैसला। PTI की सियासी कमेटी का अहम इजलास। एलामी के मुताबिक PTI खुसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास में शरीक नहीं होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हमें कहा गया था कि टाइम फ्रेम के अंदर अंदर नाम दे दें। सियासी कमेटी ने फैसला किया है कि जजेस के लिए खुसूसी कमेटी इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। सीनियरिटी को किसी सूरत भी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस बनाया जाना चाहिए। ये तासुर गलत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीक इंसाफ के जज हैं। हमारा कोई जज नहीं। आईनी तरमीम से इंसाफ के निज़ाम को हिलाकर रख दिया गया। जजेस की तकर्री पार्लिमानी कमेटी के जरिए करना अदलिया में मुदाखलत है। सेनेट में अपोजिशन लीडरशिप ली फराज कहते हैं हुक्मरान समझते हैं ये हमेशा रहेंगे। मुस्तकबिल की हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस तैनात करेगी। आईनी तरमीम ज़बरदस्ती, धौंस, लालच के जरिए की गई। 4 से 5 मेंबरान आईनी तरमीम में हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए गए। वफादारियाँ तब्दील करने के इकदाम से जमहूरी पार्टियाँ और जमहूरी निज़ाम कमज़ोर हुआ। छब्बीसवीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पार्लिमान को कानून साजी और 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम का इख्तियार है। अदालती अमूर पर तजावीज़ का इख्तियार पार्लियामेंट का नहीं। 26वीं तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इदारों में इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। चीफ जस्टिस की तैनाती हुकूमत वक्त के पास चली गई। जजिस तकर्री के जुडिशल कमीशन की शक्ल भी तब्दील कर दी गई है। तरमीम को बुनियादी हकूक़ और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी करार देकर कलअदम करने की हिस्सेदार। चीफ जस्टिस काजी फाइसा चैम्बर वर्क पर चले गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चैम्बर वर्क के दौरान फैसले लिखेंगे। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच अदालत नंबर 1 में मुंतकिल कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइसा 25 अक्टूबर को बरोज़ जुमा रिटायर हो जाएंगे। उधर केस की समाअत के दौरान वकील ने जस्टिस मंसूर से कहा, हमारी दुआ है आप इसी तरह बेंच नंबर 1 में रहें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर साहब कहते हैं सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर गैर आईनी तरमीम मंजूर की गई। आईनी तरमीम से अदालत में सियासी मुदाखलत का रास्ता हमवार हो गया। चीफ जस्टिस को सियासी हुकूमत तैनात करे तो इंसाफ का जनाजा निकलेगा। आईनी तरमीम के बाद अदलिया में फैसले सियासी मफादात की बुनियाद पर होंगे। पार्टी पॉलिसी के बरक्स वोट देने वालों की निशानदेही की जा रही है। ज़मीर फरोशों को निशान इबरत बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर। काबीना इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के बाद की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक केस। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला करने से रोका है। मेंबर KP ने रिमार्क्स दिए कि हमारे पास ये इख्तियार नहीं कि हम आपको दोबारा इलेक्शन करवाने का कहें। कमीशन ने PTI को दरख्वास्तों पर जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। उधर बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। जेल में इंटरनेट सर्विस से मुअत्तल। PTA से रिपोर्ट तलब। समात 5 नवंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने PTI को एक सियासी जमात डिक्लेयर किया था। हम दायरा इख्तियार और कानूनी सवालात का जवाब दे चुके थे। जो दस्तावेज़ात मांगी वो जमा करवा चुके हैं। उम्मीद है कि मसला अब खत्म होगा। इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट जारी करेगा।
अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की पहली कोरा अंदाजी, टिकटॉकर सोबिया मुनीर का नाम निकल आया। वज़ीर आला पंजाब खुद पहली किस्त देने सोबिया मुनीर के घर पहुंची, 7.5 लाख रुपए की पहली किस्त का चेक दिया। मरीम नवाज की आमद पर शहरियों की कसीर तादाद भी उमड़ आई। वज़ीर आला पंजाब के हक में नारेबाजी, हुकूमती इकदाम की तारीफ की, लोगों ने घरों की छतों से वज़ीर आला पंजाब पर गुलपाशी की।